नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। कल ही केंद्र सरकार का बजट आया है और उसमें एक छोटा-सा उल्लेख हिमाचल प्रदेश का भी हुआ है कि हमारे जो पिछले वर्ष जो बरसात से प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके लिए केंद्र कुछ मदद करेगा, मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ योगदान देगा। लेकिन वो योगदान किस प्रकार का होगा, ये अभी तक तय नहीं है। और आज मैं कुछ समाचार पत्रों में पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि आश्वासन मिला है बजट में। बजट में आश्वासन नहीं होता, बजट क्लियर होता है। बजट बुक तैयार होती है, उसमें लिखा जाता है कि कौन-सी राशि कहाँ खर्च की जाएगी और किस मद में खर्च की जाएगी। तो आज हिमाचल प्रदेश के कई समाचार पत्रों ने इस तरह की हेडलाइन बनाई है कि आश्वासन मिला है। तो क्या केंद्र अब हिमाचल प्रदेश के जो जख्म हैं, जो आपदा से मिले हैं, उन पे मलहम लगा देगा? हालाँकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभी इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र किस तरह से मदद करेगा। उनका कहना है कि हमने 9,000 के करीब के जो क्लेम है वो केंद्र के पास भेजे हुए हैं, वहाँ पे लंबित हैं। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों से भेंट की थी बजट से पूर्व कि हिमाचल की मदद की जाए, भरपूर मदद की जाए। उन्हें आश्वासन मिले, उसके बाद वो हिमाचल लौटे और विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब नए 3 विधायकों की शपथ समारोह था कि केंद्र से हमने मदद माँगी है, अब कृपया करके विपक्ष यानी भाजपा इसमें अड़ंगा ना लगाए। उससे पहले भी जब ये राशि केंद्र से माँगी जा रही थी पिछले वर्ष भी, तब भी उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता नहीं चाहते कि हिमाचल को मदद मिले। उप मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था मुकेश अग्निहोत्री जी ने कि जयराम ठाकुर केंद्र से मदद रुकवा रहे हैं और केंद्र से मदद नाम मात्र आई, ऊँट के मुँह में जीरा जिसको कह लें। अब ये मदद कैसे आएगी और क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इस समय जो वित्तीय दबाव में जो चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रदेश को ज़रूरत है कि केंद्र खुले हाथों से इसकी मदद करे। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुमीत शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। तो आप मैं सबसे पहले प्रवीण जी से कुछ बातें समझूँगा। प्रवीण जी, एक त्रासदी आई पिछले वर्ष और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ज़िक्र किया है हिमाचल का, उसके साथ असम भी है, उत्तराखंड भी है और सिक्किम भी है कि वहाँ पे भी बरसात से नुकसान हुआ है, उनकी भी कहीं न कहीं मदद की जाए। 2 राज्य ज़ाहिर है सरकार बनाने में बिहार का योगदान, आंध्र प्रदेश का योगदान एनडीए 3 में रहा है। उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मदद दे दी गई है कि 2 कॉरिडोर बनेंगे, कोई इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, कोई कनेक्टिविटी को करेगा, बड़े-बड़े पैकेज हैं। उसमें एक अमाउंट फिक्स किया है उन्होंने, लेकिन हिमाचल प्रदेश की किस तरह से मदद होगी, आधारभूत ढांचे को कैसे पटरी पे लाया जाएगा, क्या पुनर्वास होगा, कैसे होगा, ये बजट में उन्होंने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है और बजट हाइलाइट्स में भी कहीं नहीं आया है ये। जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ आई, जो बारिश हुई, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक जानें गई। जी। 550 से ज्यादा लोग घायल हुए, 22,000 मवेशी मरे और लगभग 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ। एक वर्ष बीत चुका है और हमारे जख्म अभी भरे नहीं है। परंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू अगर इस पूरे मामले में देखा जाए, तो हमें कहीं ना कहीं इसे हिमाचल प्रदेश की त्रासदी मानकर पूरे देश ने अलग थलग करके छोड़ के रख दिया। जी। किसी ने यह नहीं कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की त्रासदी नहीं, ये इस देश की त्रासदी। और हमें लगा कि हम इस देश का हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल अलग से एक राज्य है, जो देश हमारे को मदद ही नहीं करना चाहता है। उसके विपरीत क्या होता है, और इसको मैं आंकड़ों के साथ भी कह सकता हूं। जी। जब जुलाई में बाढ़ आई तो हमारे को एनडीआरएफ में पैसे मिले 200 करोड़ रुपए।
जी। एसडीआरएफ उसमें मिले हम लोगों को 380 करोड़ रुपए, और ये एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ का पैसा है, ये पंचवर्षीय जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, उसके तहत हम लोगों को मिलना ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एसडीआरएफ में तो 10% हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। जो हिमाचल प्रदेश को असिस्टेंस मिली वो जाके दिसंबर में मिली, और वो मिली 633.73 करोड़ रुपए। जी। सारे पैसे को मिला के देखा जाए तो ये लगभग 1200 करोड़ रुपए का बनता है, और 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में हिमाचल प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए मिले। और यह भी कहा गया कि हम लोग हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की गलतियों की वजह से बाढ़ नहीं आई थी। जब देश की रक्षा करने की बात आती है, ऐसे तो हम 1% है हिमाचल प्रदेश की, पर जब देश की रक्षा की बात करने की आई तो कारगिल में जो 527 शहीद हुए, अकेले हिमाचल प्रदेश के 54 थे। उसमें तो हम लोग कह सकते थे ये कश्मीर में कारगिल में हो रहा है, हम लोग क्यों जाएं। 1971 के युद्ध में 3000 सैनिक मरे, सबसे ज्यादा हिमाचली थे, शहीद हुए। 1962 के युद्ध में सबसे ज्यादा हिमाचल। जब देश की रक्षा करने की बारी आती है तो सबसे पहले हिमाचली खड़ा हो जाता है। जब हिमाचल प्रदेश के ऊपर विपत्ति आती है तब सब कहते हैं कि हम लोगों ने भिक्षा के रूप में आपको थोड़े से पैसे दे दिए। ये 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक वर्ष से हम लोग चीख रहे हैं कि कम से कम हेल्प कीजिए। छोड़ दीजिए कांग्रेस और छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, हम इस देश का हिस्सा है, हम लोगों की आज जरूरत है। आखिर क्यों नहीं मदद कर रहे हो आप लोग। और सबसे बड़ी बात है, जब आंध्र प्रदेश की मदद करने की बात आई तो स्पेसिफिक अमाउंट 15,000 करोड़ रुपए राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब बिहार की मदद करने की बात आ रही है तो 26,000 करोड़ रुपए केवल रोड्स के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात वहां पे बाढ़ के प्रबंधन के लिए, जो बाढ़ अभी आई ही नहीं है, जिसका सिर्फ अंदेशा है, उसके लिए आपने 11,500 करोड़ रुपए दे दिए, और हिमाचल प्रदेश को अभी तक कोई स्पेसिफिक अमाउंट ही नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी और कांग्रेस के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि इसको दलगत राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, इसको सामूहिक रूप से लड़िए। ये हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की बात है। हमने पिछले साल मंडी में जो बाढ़ आई थी, अभी तक 12 पुल गए हैं, एक भी पुल नहीं बन पाया है। हम सिर्फ दोष देंगे, ये सिर्फ कांग्रेस को दोष देने से सॉल्व नहीं होने वाली है चीजें। यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहे कि उन्होंने इस सहायता को रोका, उससे भी सॉल्व नहीं होने वाला है। इसको हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने सीनों को छलनी किया है, तब जाके हम लोगों ने पंजाब को हरा भरा किया है, हरियाणा को हम लोगों ने पानी दिया है, हम लोगों ने दिल्ली को पानी पहुंचाया है, हम लोगों ने राजस्थान को पानी पहुंचाया है। आज हिमाचल प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट बने हैं 12,000 मेगावाट के, 12,000 मेगावाट में से 9,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपने सीने को छलनी करके पूरे उत्तर भारत को बिजली दी है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9% भूमि बची है डॉक्टर साहब। और जब मदद करने की बात आती है तो केंद्र सरकार बोल देती है कि अपने संसाधनों से करें, हम लोगों को अलग थलग करके छोड़ा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये, इसको राष्ट्रीय आपदा के तहत ही डील करना चाहिए। विधानसभा के अंदर जब आपदाग्रस्त, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात हुई, हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी, तो विधायक दल उठकर चला गया, सदन छोड़ गया कहीं ना कहीं। तब वो हिमाचलियों के साथ खड़ा नहीं हुआ, हिमाचल के साथ खड़ा नहीं हुआ, ये एक बड़ा दाग लगा। और मुख्यमंत्री कहते रह गए कि मेरे साथ दिल्ली चलिए मदद के लिए, और सब लोग चले। नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने न्योता तक दिया, लेकिन विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत कुछ खोया इस मामले को लेके। उसके बाद ही आरोप लगने शुरू हो गए कि ये केंद्र तो मदद करना चाहता होगा, लेकिन ये लोग भाजपा के जो नेता हैं ये रोक रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें भी दो बातें हैं। आपको याद होगा जब केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज ले लिया था, और धूमल जी बार बार धर्मशाला में कहते रहे कि कांग्रेस के नेताओं साथ चलिए, हम बात करते हैं। तब केंद्रीय 2 मंत्री थे, वीरभद्र जी और आनंद शर्मा जी। तब कांग्रेस ने मदद ही नहीं की थी। हम लोगों को 10 साल उस औद्योगिक पैकेज से वंचित रहना पड़ा था, विशेष आर्थिक सहायता से। 10% से फिर 25% तक पहुंच गई थी वो लोग। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इन सारे मामले में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
जब भी प्रदेश को जरूरत पड़ी है, इन दोनों पार्टियों ने मुंह मोड़ा है। अपने समय में कांग्रेस ने मोड़ा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ा। तभी मैंने अपने शुरुआत में कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचना होगा। किसी पार्टी के सदस्य हम लोग बाद में हैं, परंतु इस प्रदेश के वासी पहले हैं। हमारी पहली जवाबदेही जो है समाज के प्रति है, हमारी पहली जवाबदेही है लोगों के प्रति है। पार्टी के प्रति तो जवाबदेही बाद में आती है। इन लोगों ने पार्टी के प्रति जवाबदेही को सर्वप्रथम ले लिया है और प्रदेश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ये नकार रहे हैं और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि प्रवीण जी ने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जब हिमाचल की बात आती है तो दलगत राजनीति उस समय नहीं होनी चाहिए, उससे उठकर, पार्टी से उठकर हिमाचल का के लिए सोचना चाहिए। औद्योगिक पैकेज की उन्होंने जिक्र किया, धूमल साहब वीरभद्र सिंह जी से भी आग्रह करते रहे, सबसे करते रहे कि इसको बहाली के लिए दिल्ली चलिए, हमारी मदद कीजिए। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भाजपा विधायक दल से कहते रहे कि समय आप लीजिए, हम इकट्ठे चलते हैं और ये हमें राष्ट्रीय आपदा के लिए पैकेज घोषित हो। लेकिन आपको पता ही है विधायक दल कहीं ना कहीं इसी बात पे अड़ा रहा है कि जो ये 300-400 करोड़ रुपया जो था वो पेंडिंग था वो दिया, उसका पहले धन्यवाद करो फिर हम करते। उस बहाने उन्होंने वॉकआउट तक कर दिया। हालात ये हो गए हैं और अब बजट में जिक्र है लेकिन अधूरा जिक्र है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रवीण जी ने कहा बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से उठ के आना पड़ेगा। लेकिन औद्योगिक पैकेज की बात करें और आपदा की बात करें, ये बहुत बड़ा अंतर है। आपदा पूरे हिमाचल प्रदेश में आए थे। औद्योगिक पैकेज जो था, इंडस्ट्रियल पैकेज, उसमें आपको था कि हिमाचल प्रदेश को कुछ सहायता मिलती। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, आपदा की बात करें, आपदा तो हिमाचल प्रदेश का पूरा प्रदेश आपदा में आया था। मुझे लगता है नेचुरल क्लाइमेट ही आई थी, तो इससे बड़ी आपदा तो किसी को पर नहीं थी, वो चाहे बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी, आप इंसान था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें पिछले एक साल में 9,000 करोड़ का नुकसान सरकार ने आंकलन किया। और इतना नहीं, केंद्र से जो टीम आई उन्होंने भी 9,000 का बिल्कुल बोला कि 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद आप इन बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहीं ना कहीं, जो अब सीतारमन जी ने लिखा तो है जरूर इसमें कि जो है हिमाचल प्रदेश को मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा उसका स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के भाजपा का नेताओं ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये कह के ये मदद करवाया कि आप पहले यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होने दीजिए। एक वहां इशारा रखता है। दूसरा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की पर आपका जो एक सरकार के ऊपर काफी ज्यादा वित्तीय बोझ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक इनकी स्ट्रेटेजी पॉइंट है कि अल्टीमेटली सरकार को या हिमाचल प्रदेश सरकार को जो सहायता ना दी जाए। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर जब लास्ट ईयर जो भी आपका आपदा आई थी, तो उस वक्त पूरा हिमाचल प्रदेश ग्रस्त था, चाहे किसी भी वर्ग के लोग थे, किसी भी पार्टी के लोग थे, कोई भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने आग्रह किया इनसे कि हम जो इसको लेकर सेशन लाते हैं और इसको पास भी कराते हैं, लेकिन वहां भाजपा का जो दल था वो उन्होंने वॉकआउट किया। तो इसमें स्पष्ट सा लगता है कि कहीं ना कहीं दलगत राजनीति की जा रही है हिमाचल प्रदेश को। और प्रवीण जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जिस तरह से पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र की सरकार का जो सौतेला रवैया है, वो बिल्कुल लग रही है कि हम तो एक अलग सा प्रदेश नहीं, देश है कि जहां पर हमें किसी बड़े देश से जो सहायता करने की जो गुहार लगा रहे हैं। अल्टीमेटली आपको हर चीज में जो है पीछे धकेला जा रहा है। अगर आप बजट की बात की जाए, बजट में आज आपने मोदी सरकार जी ने, अगर आप देखा जाए तो उसके ऊपर रखा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने बात की है कि जो उनका थीम है, और मिडिल क्लास के ऊपर बात की है, एग्रीकल्चर पे बात की है। तो हिमाचल प्रदेश तो एक हॉर्टिकल्चर राज्य है, एग्रीकल्चर राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया? आपका जो सेब का आयात आता है बाहर से, उस पर तकरीबन पहले 50% था, उसको घटा दिया आपने। तो कहीं ना कहीं 5,000 करोड़ की हमारी हिमाचल प्रदेश की आमदनी है जो एप्पल से आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आती है, उस पर लेकर कुछ नहीं किया आपने। आपने वादे तो किए थे लोगों से, जनता से वादे किए थे कि हम इसको 100% करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 10 साल आपका हो गया, अब तीसरे टर्म आ गया है। उसी तरह आप अगर आप इसकी बात करें, मिडिल क्लास की बात करते हैं कि आप सीमेंट पे, डॉक्टर साहब मैं हैरान हो गया कि 28% जीएसटी है सीमेंट पे। सीमेंट तो आम आदमी ने भी बनाना है, गरीब ने भी बनाना, अमीर ने भी बनाना है। तो मेरे समझ नहीं आया कि अल्टीमेटली और हिमाचल प्रदेश को आपका रेलवे के कहीं उसमें जिक्र नहीं है कि रेलवे की बात तो आप कर रहे हैं, अनुराग जी कई सालों से रेलवे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो रेल कहाँ पहुंच रही कोई पता नहीं है। आप
टूरिज्म की बात करते हैं कि टूरिज्म को का जो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक जो एयरपोर्ट्स की बात है, चाहे वो कांगड़ा का एयरपोर्ट हो, चाहे वो आप भुंतर का एयरपोर्ट हो, विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों ही बातों में रह रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुतेला रवैया हिमाचल प्रदेश के साथ भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दलगत राजनीति की जा रही है। अल्टीमेटली प्रदेश की जनता, आपकी भी जनता है, आपको भी यहाँ से वोट मिला है, तो अल्टीमेटली जो हिमाचल प्रदेश का हक और अब आप असम, यूके, उत्तराखंड और सिक्किम के लिए तो बोल रहे हैं, उसके लिए वर्ड अलग यूज किया, लेकिन हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली आपने मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि आपकी जो और आपके जो चलती हुई व्यवस्था है, जैसे आपके रोड्स बनती हैं, उसमें थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाएगा, आपका बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसमें बढ़ा दिया, इस तरह का करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमें तो आपदा से जो मदद चाहिए थी, जिनके लोगों के घर टूट गए हैं, घरों को उनको चाहिए है, जो आपके लिंक रोड्स नहीं रह गए, आपके आपके बहुत सारे पानी की स्कीमें बह गई है, अभी तक भी बहाल हुई, और ऊपर से हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में तो अब सूखे वाली स्थिति आ गई है, पिछले 1.5 महीने से बारिश नहीं हो पा रही ढंग से, तो कहीं ना कहीं आप पिछली बारी आप आपदा, इस आपदा से इस बारी आप कहीं ना कहीं ड्रॉट्स की मार कहीं ना कहीं झेलेंगे हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी जी चीजें हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं प्रदेश की सहायता करनी चाहिए थी, और खास तौर पे जी इस बजट को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किमटा जी, प्रवीण जी ने कहा कि मंडी जिला के ही 11 पुल टूटे थे पिछली बार और एक भी नहीं बन पाया है, और मुख्यमंत्री जी ने उस समय कदम तेजी से बढ़ाए, मतलब कहीं ना कहीं आपदा में भी उन्होंने अपना कद ऊंचा करने की कोशिश की, और 4,500 करोड़ का स्टेट बजट उन्होंने घोषित किया कि मैं देता हूँ आपदा के लिए। अगर वो बजट का, वैसे तो विपक्ष की कमजोरी इसी में नजर आती है कि उसने अभी तक 4,500 करोड़ का हिसाब ही नहीं मांगा इनसे। अगर वो हिसाब मांग लिया होता तो 11 में से कम 6 पुल तो बन गए होते, आधे पुल तो नहीं बन गए होते। अब सेब सुनिए, सेब सीजन फिर से आने को है, छोटी पुलियां टूटी हुई हैं, सड़कें कई अभी तक भी नहीं जुड़ पाई हैं पूरी तरह से, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का लगभग लोक निर्माण विभाग का 3,000 करोड़ का नुकसान का आकलन किया गया था, आईपीएच का 2,400 करोड़ का नुकसान का आकलन किया गया था, और बिजली बोर्ड का लगभग 1,900 करोड़ का आकलन किया गया था। थोड़े बहुत रिपेयर स्पेयर शुरू होगी, लेकिन बाकी चीजें नहीं हुई। अगर 45 करोड़ का पैकेज जनता को दिया गया था, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, ये सवाल आपसे भी है। नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बात थी कि जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों के मवेशी बह गए हैं, जिनके वो, उन लोगों को पहले राहत देने की बात की, और जो माननीय मुख्यमंत्री ने राहत भी दी, जिसमें सारा कुछ उन्होंने चेंज किया, 7-7 लाख रुपया दिया। रही बात इन्होंने रोड्स की बात की, तो मुझे बताया हिमाचल प्रदेश या मंडी के अंदर कहाँ ऐसी जगह है जो पे रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है। ब्रिजेस की बात है, ब्रिजेस में टाइम लगता है, कई वैली ब्रिज लगे हैं, हमारा खुद का इलाका है जहाँ पे ब्रिज चला गया था, वहाँ वैली ब्रिज लगा है, उसमें 1-2 साल लगेंगे कम से कम। तो अल्टीमेटली अगर आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने कहा था जितने भी नेशनल हाईवे के साथ किलोमीटर या 2 किलोमीटर की जो लिंक रोड है, उसका लिए बजट का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। नितिन गडकरी जी की खुद की स्टेटमेंट थी, आज दिन तक 1 रुपया नहीं आया। अब जितने भी रोड्स हैं, नहीं, और खास तौर पे नेशनल हाईवे के, आप ठीक बोल रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने बोला था 2 किलोमीटर के दायरे में सबको जोड़ा जाएगा, नहीं आया रुपया। तो आपके लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, उनका राग क्यों गाते रहते हैं, क्यों तारीफें कुल करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मदद कर रहे हैं नितिन अब गडकरी। वो भी कोशिश आपदा कर रहे की हैं कि मदद तो शायद, दिखी नहीं कहीं भी। अब जी कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी भी कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अगर तारीफ कर लें तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा, अदरवाइज कटाक्ष करके तो शायद कुछ पैसा नहीं आएगा। शायद हो सकते है उनका भी एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है कि अल्टीमेटली अगर नितिन गडकरी जी से कुछ बात बनेगी तो कुछ पैसा देंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आया इस तरह से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी त्रासदियां आई थी, वो जहां जहां नेशनल हाईवे थी खास तौर पे, और जिस तरह से ये बनाए गए थे, उसके साथ लगते हुए जितने भी रोड थे वो सारे के सारे ध्वस्त हुए थे, और कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे इसके लिए जिम्मेवार था, जिसको नितिन गडकरी जी ने भी माना, और जो लोग बना भी रहे थे एनएचआई, उन्होंने भी माना कि यह कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा पहली बारी का ये एरिया था कि जहाँ हिली एरिया में हम कहीं ना ये एनएचआई वाले जो रोड बना रहे थे वो कमी रही है। तो ये सारी चीजें, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भी इस हिंदुस्तान का एक प्रदेश है, इसके साथ सरकारें आती है जाती है, केंद्र में सरकारें आती है जाती है। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब उत्तराखंड वगैरह में आई थी और बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तो वहां भी त्रासदी आई थी, इमीडिएटली पैसा दिया गया, और इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की एक रिवाज चलती रहती है। लेकिन बदले की भावना
और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से लेके आना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जी अल्टीमेटली चलिए इसमें सफर आम इंसान होता है, आम जनता होती चलिए है, और हिमाचल प्रदेश की जनता सफर है इसमें। सुमित जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, कहीं ना कहीं बात यही आ रही है कि आपदा में हिमाचल के विधायक दल ने सदन के अंदर सहयोग नहीं किया, और आरोप भी उस पे लगे। सीएम, डिप्टी सीएम ने आरोप लगाए कि ये केंद्रीय सहायता को रोकने की भूमिका निभा रहा है विपक्ष। और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा, जब वो दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए, कि भैया अब अड़ंगा मत लगाना आप लोग, अब मैं फिर से गुहार लगा के आया हूं और हमारी कुछ मदद होगी। शायद उसी का परिणाम है कि कहीं ना बजट में थोड़ा सा जिक्र नहीं है। जी सुमित जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से ये जो केंद्र सरकार का जो बजट है, इस बजट की सराहना करता हूँ। ये बजट जो है सभी क्षेत्रों में और प्रधानमंत्री का जो सबका साथ सबका विकास है, उस मूल मंत्र को सिद्ध करता है। और ये उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश को जो आपदा पिछले वर्ष जुलाई महीने में आई थी, और पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष का जो बजट था वो अप्रैल फरवरी में जो पेश हो गया था, उसके पश्चात निरंतर जुलाई से दिसंबर तक, जिसका आंकलन की पॉलिटिकल हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रवीण जी ने भी किया है, कुछ आंकड़ा बताया, उस आंकड़े में भी कुछ चीजें जोड़ूंगा, उसमें मदद रही। लेकिन उसके पश्चात इस बजट के अंदर विशेष रूप से इस बात का उल्लेख हुआ है कि हिमाचल प्रदेश को रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए मल्टी लेयर डेवलपमेंट सिस्टम के तहत मदद होगी। ये मल्टी लेयर डेवलपमेंट सिस्टम एक शब्द नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये विषय आया, और कुछ कांग्रेस के हमारे मित्र और नेतागण भी इस विषय पे अपने अपने हिसाब से आंकलन कर रहे हैं, पॉलिटिकल आंकलन कर रहे हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश की दृष्टिगत क्या मिला उस दृष्टि की और आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद प्रवीण जी ने भी उल्लेख शुरू में किया और राजीव जी ने भी माना है कि हाँ, ऐसा कुछ अंतर हमें दिख रहा है कि हिमाचल कुछ अलग ही दिख रहा है केंद्र से। मायने ये स्पष्ट है कि पहले राजीव जी ने ये माना है कि प्रदेश सरकार सही ढंग से अपना विषय केंद्र सरकार के पक्ष नहीं रख पाई है। दूसरा, ये जो हिमाचल प्रदेश को मल्टी लेयर डेवलपमेंट सिस्टम है, आपके किस किस मद में कहां कहां आपको नुकसान उस आपदा के क्षेत्र में हुआ है, उस सारा आंकलन आपको केंद्र सरकार को प्रेषित करना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पढ़ा, मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट डिसास्टर नीड असेसमेंट ऐसा एक शब्द उपयोग करते हुए 9046 करोड़ की बात कही है कि हमने केंद्र सरकार को भेजा है। वो आपकी नीड की असेसमेंट है, जो नीड जरूरत है, लेकिन वो सही मायने में आपका आंकलन अलग अलग मदों में कितने घरों का नुकसान हुआ, घरों की नुकसान की जब बात होती थी उस दौरान में तो अनुराग सिंह ठाकुर जी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उस वक्त के केंद्रीय मंत्री जो ग्रामीण विकास थे गिरिराज सिंह जी, उनके माध्यम से 16,206 मकानों की अप्रूवल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से करवाई थी। लेकिन कितने लोगों को बंटा, उसका जिलावार क्या प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास का आंकलन आज तक स्पष्ट रूप से प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसका ना विधानसभा के अंदर ना मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी दे पाई है। उस वक्त केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपया सड़क की मरम्मत के लिए दिया था, वो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, जिसकी बात प्रवीण जी ने भी कही कि किसानों को इस प्रकार किसान या बागवान की फसल वहां तक पहुंचनी चाहिए, आपने भी उसका उल्लेख किया। उन सारे विषयों के ऊपर कितने सड़कों की हम मुरम्मत कर पाए, मैं निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं मुरम्मत कितने की कर पाए, उसका आंकलन भी प्रदेश सरकार नहीं दे पाई। दिसंबर महीने तक 633 करोड़ देकर के कुल मिलाकर के 1782 करोड़ का एक संघीय ढांचे के अंदर केंद्र सरकार का जो उस वक्त उपयुक्त सहयोग दिखता था वो प्रदेश सरकार को मिला है। लेकिन उस सब के बावजूद हमने उसको कहां खर्च किया, कितने आपदा प्रभावित लोगों को निजी रूप से उसका लाभ आपदा प्रभावितों को लाभ मिल सका या मित्रों को लाभ मिल सका, उसका आंकलन करने में ये प्रदेश की सरकार विफल हुई है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का आपने बात करी कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, उसमें हम सहयोग कर पाए नहीं कर पाए उस विषय के ऊपर ये सब चीजें कह रहे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के, प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भी के पूर्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वहां पे सांसद उस वक्त के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री आज सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये सब लोगों ने इस बार केंद्र सरकार से इस गुहार को लिया है। और जो शब्द हमारे लिए इस प्रदेश के लिए उपयोग किया गया है मल्टी लेयर डेवलपमेंट सिस्टम, वो ही असम, वहां सरकार भाजपा की है।
सिक्किम, वहां एनडीए की सरकार है। वर्तमान केंद्र सरकार ने उसमें सहयोग देने का काम किया है। जहां तक बात है वर्तमान के अंदर आम जनमानस को मनरेगा के तहत 434 करोड़ रुपया जुलाई से लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने मनरेगा की राशि को उसी ढंग से बढ़ाया है। अब मनरेगा के अंदर लोगों की दिहाड़ी जो उसके अंदर दिहाड़ी में उनका काम, नित्य काम में उनका सहयोग अधिक करे, उसके लिए प्रदेश सरकार को अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से उनकी आर्थिक को हल्का सा मजबूत करने के लिए वर्तमान की पूर्व की विषम परिस्थितियों को मजबूत करना है। तो उसमें कितना प्रदेश सरकार ने सहयोग किया। दुर्भाग्यवश ये कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का आंकड़ा वर्तमान की प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं बता पाई है। कारण स्पष्ट था, ये सिर्फ मित्रों को सहयोग करने के लिए और सिर्फ उपचुनावों में व्यस्त थी। इस कारण प्रदेश को किसी भी प्रकार से ये किस प्रकार से आगे बढ़ाने का जो काम है वो करना चाहिए, उसमें सहयोग नहीं कर पाई है। प्रवीण जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ विषयों को राजनीतिक दृष्टि से हमें छोड़ करके सामूहिक रूप से, इंक्लूसिव रूप से, समावेशी रूप से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मन भी उसके अंदर जो सत्ता पक्ष होता है उसका मन भी ठीक होना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियों में सत्ता पक्ष का मन वहां पे राजनीतिक दृष्टि था, राजनीतिक दृष्टि के रूप में रहा। कितनी बार हमने नेता प्रतिपक्ष से जाकर के उप मुख्यमंत्री या उनको बुला करके उनसे बातचीत, निजी रूप से आपदा के ऊपर बातचीत की है, या भाजपा के विधायक दल को बुला करके ऐसे इकट्ठे करके क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, हम सब लोगों को मिल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र मीडिया के अंदर स्टेटमेंट दे करके लगातार बयानबाजी करके हम मीडिया में बने रहे कि हमें सिर्फ लोगों के बीच में इस विषय को रखना है कि हम तो उठाना चाह रहे हैं, भाजपा नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं है, ये उसी का परिणाम है। भाजपा विरोध नहीं करती है, भाजपा के नेताओं ने विरोध नहीं किया, उसी का परिणाम है कि बजट के अंदर इस चीज को स्थान मिला है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आपदा के अंदर जो घटनाक्रम घटे हैं, जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई भी होगी। और अभी तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मंडी से आते हैं, मंडी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के माताजी मंडी से सांसद रहे हैं पूर्व में, और मंडी जिला एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री के रूप में उनको दिया गया है। वहां के 11 जो पुलों की बात हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने करी है, उनका क्या हुआ, कितने टेंडर हो पाए, कितने टेंडरों को आपने अवार्ड कर दिया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। क्योंकि पिछले 18 महीनों में निरंतर ये सरकार चुनावों में ही लगी हुई है। मात्र आने वाले समय में इनको यही लगता है कि हम इसी तरह बढ़ते रहें, लोगों के बीच में हमारी विश्वसनीयता काम के आधार से ना हो, सिर्फ चुनावों के आधार से बनी रहे, जिससे कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में माकूल जवाब देगी। सुमित जी, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल मंडी में आपके 9 विधायक हैं 10 में से, उनको उठाने चाहिए थे, लेकिन किसी ने नहीं उठाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्राधिकरण काम करता है और इसका एक यूनिवर्सल मतलब एक प्लेटफॉर्म बना है कि अगर एक पुल भी टूटता है, अगर कहीं पे दुर्घटना भी होती है, वो डेली डाटा अपडेट करना होता है और उसको टैली करता है होम मिनिस्ट्री। और जब ये आपदा का नुकसान हुआ तो रोजाना डाटा शाम को जाता था और उसके बाद सारा डाटा गया, कितनी सड़कें गई, कितने लोग मरे, कितने घर गए, कितने मवेशी गए। और उसके बाद केंद्र की टीमें, आपकी अलग अलग टीमें आती हैं, कुल्लू जाती हैं, कांगड़ा जाती हैं, मंडी जाती हैं, शिमला जाती हैं, हर जगह खुद जायजा लेती हैं। केंद्र सरकार की वो टीमें थी और एक बार नहीं, वो 2 बार आती हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र को दे देती हैं। और ये सारे कार्य अक्टूबर माह में निपटा लिए जाते हैं फाइनल स्टेज पे। तो उसके बाद ये लोकसभा चुनावों का इंतजार करना क्या जरूरी था? नहीं डॉक्टर साहब, ये लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं था। बेसिकली क्योंकि बाढ़ प्रबंधन जो है आज के जिस प्रकार का इकोलॉजिक सिस्टम है उसके तहत बाढ़ का प्रबंधन करना एक अलग विषय है, उसके लिए अलग प्रकार के विभागों का गठन भी हुआ है। लेकिन देश भर के सभी राज्यों का आंकलन करने के पश्चात बजट के अंदर एक अलग प्रकार का प्रोविजन करते हो। आप देखिए इस बजट के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष रूप से ध्यान जो है इस बार पूर्वोत्तर राज्य और बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों के लिए दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,111 करोड़ का प्रोविजन इस बजट के अंदर किया गया। मायने स्पष्ट है कि रोड्स की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए। उसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर 2,62
करोड़ का जो नहीं, बजट है, ठीक है, इन सब बजट ठीक के है। प्रोविजन से, मैं बात स्पष्ट करूं थोड़ा सा, इन सब के प्रोविजन के माध्यम से ग्रामीण विकास के अंदर सड़कों का किस प्रकार से, सड़कों का मुरम्मत या उनको किस प्रकार से आगे तय करना, या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के चौथे चरण को लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का निर्माण करना, बाढ़ का निर्माण करना, तटीकरण करना, ये सारा कोलेक्टिवली बजट के अंदर ही आना था। जुलाई महीने में उस टाइम बहुत सारे राज्यों का भी नुकसान हुआ था, हिमाचल प्रदेश का नुकसान के साथ अन्य राज्यों का भी हुआ था, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों का आंकलन करते हुए सामूहिक रूप से इस बार इस प्रकार बजट के अंदर विशेष रूप से आधारभूत ढांचा, बाढ़ बंदी और तटीकरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सुदृढ़ करते हुए एक मूल आधार को देने का काम किया है। देखिए सुमित जी, अगर आपके मकान की छत बरसात से गिर जाए तो आप 6 माह का इंतजार नहीं करेंगे कि मेरा अब सुन लीजिए, आप उसको तुरंत ठीक करेंगे। यही मांग प्रदेश ने उठाई, प्रदेश सरकार ने उठाई। बजट में आज तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। वो ठीक है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसा देंगे, वो आता है, वो कंटिन्यूटी में आता है, वो जल शक्ति विभाग को दिया जाता है वो, लेकिन इस तरह की चीजें पहली बार आई हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान दिए गए, तो उन कितने मकानों को, मैं पूर्व में इस शब्द का उपयोग कर चुका हूं, कितने मकानों को वहां इन्होंने 11,000 का आंकलन किया था प्रदेश सरकार ने, 16,206 मकानों को केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास योजना के तहत स्वीकृत किया। कितने लोगों को दिया? इनके तो ही मंडी कुल्लू जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, वहां पे तो तरपाल देने के ऊपर बंदरबांट नहीं, हुई है। वो देखिए 3,000 मकान बिल्कुल ध्वस्त हुए हैं और 12,500 के करीब, 13,000 के करीब आंशिक नुकसान हुआ है, ऐसा भी नहीं है। चलिए प्रवीण जी, आपको क्या लगता है जो मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये ज्यादा पैसा कहीं जो 4 लेन को कभी 2 लेन में बोल रहे हैं, 2 लेन बना देंगे, कभी ये कर देंगे, कहीं वहीं तो नहीं चला जाएगा ये सारी चीजें, नहीं डॉक्टर साहब, और ये पैसा प्रदेश पे मिलने वाला ताकता रह जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये पैसा मिलने वाला ही नहीं है। ये है सवाल। अगर मिलना होता तो जिस तरह से स्पेसिफिक आपने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए, बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ प्रबंधन के लिए, ये एक पर्टिकुलर 26,000 करोड़ रुपए आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार के लिए, जिस तरह पे स्पेसिफिक दिया है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की के लिए आप अनाउंस कर सकते थे। खासकर जब केंद्र सरकार ने अपने एजेंसीज के थ्रू हिमाचल प्रदेश के नुकसान का जायजा लिया और वो लगभग मिनिमम 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने खुद माना है, तो वो डिसाइड कर सकते थे। अब क्या होगा? अब तो ये कह देंगे कि पीडब्ल्यूडी को 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, जल जीवन मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, पर ये मदद नहीं होगी हिमाचल प्रदेश को। मैंने पहले भी कहा, ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के हृदय के ऊपर घात लगने वाली बात है, आघात लगा है हम लोगों के ऊपर, बिल्कुल। उसको कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना होगा, और इस बात को सुक्खू जी को भी समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति करने से ठीक नहीं होगा। अगर कुछ नहीं मिला है तो उनको बताना पड़ेगा कि इतना पैसा केंद्र से आया, इतना हम लोगों ने घरों के लिए लगाया, इतना हम लोगों ने राहत के लिए बांटा। श्वेत पत्र, मेरा तो कहने का मतलब है, इस विधानसभा सत्र में तो मानसून सत्र में आ जाना चाहिए और विपक्ष को मांगना भी चाहिए, वो लेके आना विपक्ष चाहिए। को भी मांगना और बहुत बड़ी, एक और बहुत बड़ी बात है, देखो आरोप प्रत्यारोप जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले हैं, पर चीजों की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। 24 मई को प्रधानमंत्री जी ने मंडी में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आपदा का जो नियंत्रण कार्य कार्य हुआ था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बिल्कुल, बात को भी स्पष्टीकरण जो है वो मुख्यमंत्री को देना चाहिए, और ये विधानसभा में ही होगा, और ये विपक्ष का काम है। विपक्ष को चाहिए वो सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इस सारे मामले को उठाइए कि बताइए आपने पैसा खर्च किया तो किया कहां? लोगों ने 400 करोड़ रुपए के करीब मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया है, वो पैसा कहीं तो खर्च होगा, वो बताना पड़ेगा वो पैसा कहां खर्च हुआ है। और इसके साथ में केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, उसको इस बात के लिए भूल जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के साथ एक बार नहीं, पहले भी इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं। आपको ध्यान होगा 13वां वित्त आयोग आया था,
वो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थे, हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी। पूरे देश को 150 करोड़ रुपए की वृद्धि हर राज्यों को मिली और हिमाचल प्रदेश को उस समय सिर्फ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसकी वजह से मात्र 50% की वृद्धि मिली। तो कहीं ना कहीं केंद्र में जो सरकार होती है, अगर उससे विपरीत हिमाचल प्रदेश में सरकार हो तो हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा होता है। ऐसे में मैंने पहले भी कहा है कि गलतियां दोनों पक्ष कर रहे हैं, परंतु राजनीति अलग विषय है। इलेक्शन हो चुके हैं, जिसको जीतना था वो जीत चुका है। अब हम लोगों को सामूहिक रूप से हिमाचल प्रदेश की चिंता करनी पड़ेगी। अगर कहीं कमी रही है तो उस कमी के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, हिमाचल प्रदेश में ईएसआईसी का एक मेडिकल कॉलेज खुला नेरचौक में, सेम ऐसा ही मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में भी हुआ। हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने नवंबर 2014 के अंदर ये कह दिया कि ईएसआईसी अब मेडिकल कॉलेज नहीं चलाएगी। तो हिमाचल प्रदेश का मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाना स्वीकार किया। उसके विपरीत कर्नाटका के सारे जो एमपीज थे वो इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी के पास गए और कहा कि कर्नाटका गरीब है, हम लोग इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं चला सकते, इसलिए केंद्र ही चलाए। और वहां का मेडिकल कॉलेज आज भी केंद्र सरकार चला रही है और हमें अपना मेडिकल कॉलेज जो है खुद चलाना पड़ा और हर साल उसमें 200 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के होते हैं। सामूहिक रूप से लड़ने की आवश्यकता है, सामूहिक रूप से कर्नाटक के चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश केंद्र ने की है, लेकिन स्पष्ट कहीं नहीं है। जैसा कि प्रवीण जी का कहना है कि ये मदद आने वाली नहीं है, तो कोई लोक निर्माण के बजट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, कुछ इस तरह से केंद्र सीधी मदद करने को तैयार नहीं है। और हिमाचल के साथ ऐसे वाकया पेश होते रहे हैं। केंद्र में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब भी भेदभाव होता रहा, एनडीए की सरकार में भी ये सिलसिला लगातार चला है। जयराम ठाकुर की सरकार को भी पिछले 5 साल कोई अतिरिक्त, जिसको कह सकते हैं स्पेशल पैकेज, केंद्र ने कोई नहीं दिया। अब सुक्खू सरकार को भी केंद्र देने से रहा, लेकिन जो पैसा अब तक खर्च हुआ है उसकी जवाबदेही सुक्खू सरकार की है। और लेकिन विपक्ष ने अभी तक उसका हिसाब कोई नहीं मांगा है, जबकि बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है, वो बीत गया। उसमें नहीं पूछा गया कि 3000 मकान जो गिरे थे उनमें से कितनों को राशि दे दी गई, और 7 लाख का वायदा था कहाँ पहुंचाया गया। 4500 करोड़ रुपए का जो राज्य का पैकेज था उसका क्या हुआ, 1200 करोड़ जो केंद्र से मिला उसका क्या हुआ। आरटीआई से एक सूचना जरूर आई कि आपदा राहत में काफी राशि लंबित पड़ी हुई है जो खर्च नहीं की गई है। तो सवाल होने चाहिए, विपक्ष की तरफ से आने चाहिए, और दोनों दल एक होकर हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ें। ये बहुत जरूरी हो गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।